तो हेलो तो गाइस, कैसे हो? सब मौज में होंगे, आशा करते हैं। तो आज फिर से आपके लिए एक नया वीडियो लेके आए हैं। तो इसको हटा देते हैं सबसे पहले, क्योंकि दिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज हमारे साथ भाई बैठे हैं, हमारे SCM ही है। तो आज जानते हैं आप, बहुत सारे भाई बोलते रहते हैं न्यू वैकेंसी कब आएगी, आप स्ट्रेटजी क्या तैयारी करते रहते थे। और भाई की क्या है रैंक, हमारी कैटेगरी में बहुत अच्छी रैंक है। तो आप आज भाई से इसकी स्ट्रेटजी जानते हैं, कैसे क्या तैयारी की, कितने दिन तैयारी की, और लाइब्रेरी ज्वाइन की या फिर घर पे रह के पढ़ाई की, जो कुछ भी बातें हैं, कैसे स्ट्रेटजी, क्या प्लान शेड्यूल रहता था, वो सब बात करते हैं भाई से। तो सबसे पहले भाई से, तो नाम क्या है भाई आपका? नाम रामित, रामहित है नाम है। और अभी SCM में हो? एशिया मिनिस्टर। SCM मिनिस्टर। और भाई का क्या है, जैसे अपनी दिल्ली पुलिस में भी हो गया था, लेकिन भाई ने क्या है, जैसे फिजिकल दिया नहीं, नंबर तो खूब थे, 70 के अकॉर्डिंग नंबर थे, लेकिन सोचा मिनिस्ट्रियल में जॉब अच्छी है तो इसको भाई को प्रेफर करना ये अच्छी लगी। तो उसी की भी तैयारी का जो शेड्यूल रहा सब बताएंगे भाई। तो भाई आपने सबसे पहले जैसे कैसे तैयारी की, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया आपने तैयारी? देखो, तैयारी आप कोई से भी एग्ज़ाम कर सकते हो। कंटिन्यूटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कंटिन्यूटी तभी बनेगी तब आप लाइब्रेरी जाओगे। घर से ऐसे नहीं बन सकती, क्योंकि यदि आप लाइब्रेरी जाओगे तो कहीं ना कहीं आप 6-7 घंटे अपने निकाल दोगे पढ़ाई के लिए। और पढ़ाई के लिए अभी सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है RWA, रोजगार वित्त अंकित। अच्छा देखो, उसमें GS के लिए नवीन सर सबसे बेस्ट है। आप कोई सी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम दे लो, RPF SI दे लो, RPF दे लो, रेलवे NTPC दे लो, वनडे एग्जाम, कोई सी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लो, SSC की दे लो, मतलब GS के लिए बहुत अच्छी है GS के लिए RWA। सबसे बेस्ट है। और वर्तमान में भी नाइट सीरीज चल रही है उनकी। उसके बाहर एक क्वेश्चन तक नहीं जाता। जैसे आप करंट अफेयर्स की दिक्कत आती है, आप बोलते हो कि क्या नाम है, उस उत्कर्ष क्लासेज से तैयारी कर लो। उत्कर्ष क्लासेज की कोई ज़रूरत नहीं है करंट अफेयर्स के लिए। वही सर GS के लिए इतना अच्छा पढ़ा देते हैं। कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं है जो उसमें बेस्ट है, सब बेस्ट है। मैथ, रीजनिंग, कोई भी ऐसी इंग्लिश, कोई भी ऐसी सब्जेक्ट नहीं कि आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म से अलग अलग चीज़ें पढ़नी पड़े। अच्छा, तो भाई मतलब आपने उससे RWA से तैयारी की? RWA से तैयारी की थी, कंटिन्यू तैयारी की थी, एक साल की मेहनत थी। अच्छा, उसमें 3-4 पेपर क्वालिफाई किया और इतनी मैंने एग्जाम दिया। और देखो भाई की एज अभी है 20 ईयर्स। देखो मतलब 20 साल हुए, आप बोलते हो ना, ज़्यादा एज भी नहीं है भाई की, मतलब ऐसे ग्रेजुएशन हुई और जस्ट उसके बाद जॉब में आ गए। तो मतलब प्रिपरेशन देखो करते रहो तो आपको कोई सी भी जॉब लग जा, अगर मेहनत करोगे तो देखो सफलता ज़रूर मिलेगी आपको। तो भाई जैसे मतलब आप कितने बजे उठते थे और क्या शेड्यूल रहता था? जैसे आप घर पे पढ़ाई करते थे या फिर जैसे लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखा था या फिर रूम पे रहते थे, जो भी है भाई बताएंगे। रूम पे तो मैंने कभी रहा ही नहीं। हमारे घर के पास ही लाइब्रेरी थी, वहाँ पे सुबह 8 बजे चल जाते थे। जाते ही 3-4 घंटे पढ़ाई कर लेते 12 बजे तक। 12 बजे से एक या 1.5 घंटे बाहर मौज मस्ती कराते थे। और उसके बाद 2-3 घंटे और पढ़े। मतलब 6-7 घंटे मोर देन सफिशिएंट होते हैं कोई भी वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। हाँ तो भाई, चाहे आप कोई सी भी बड़ी से बड़ी कोई सी कर लो, कोई सी भी एग्जाम। तो भाई ऐसे जरूरी नहीं है, कोई बोलते हैं यार 12-13 घंटा अगर मैं निकाल नहीं रहा तो मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही। देखो आप पूरी स्ट्रेटेजी के साथ, पूरे मतलब रिदम के साथ अगर 6-7 घंटे निकाल रहे हो डेली रूटीन, लेकिन कंटिन्यूटी होनी चाहिए, तो आपका जो है प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी। जरूरी नहीं है आप 10 से 12 नहीं निकाल रहे, ये थोड़ी है आज चलो 10-12 घंटे पढ़ लिए फिर 2-3 दिन का रेस्ट दे लिए, ऐसा कोई नहीं है। कंटिन्यूटी रखो तो 6-7 घंटे सफिशिएंट है। अब जैसे आप देख लो, हम तैयारी तो दिल्ली पुलिस की कर रहे थे, लेकिन पेपर क्वालिफाई मतलब हुआ तो दोनों का ही, लेकिन जो सेम चीज़ें रहती है, GS भी सब में समान रहती है, रीजनिंग भी समान रहती है, मैथ भी समान रहती है, सारी सब्जेक्टें समान रहती है। तो आप वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अभी वर्तमान में RWA से अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। चलो वो तो उसकी बात हो गई। देखो मतलब कभी आप रूम पे रहे हो? रूम पे मैं कभी नहीं रहा। लाइब्रेरी गया सुबह 8 बजे, शाम को 6-7 बजे आ गया। बीच में 1-2 घंटे मजे मार लिए, बाकी टाइम पढ़ाई। अच्छा देखो मतलब भाई ने कभी रूम का शक्ल भी नहीं देखी, ओनली घर से पढ़ाई की। तो देखो घर पे मतलब डिस्टर्बेंस होता है, उसकी वजह से भाई ने क्या लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली, तो उससे पढ़ाई हो जाती। और शाम को देखो इनको घर पे बनाया खाना मिल जाता था और सुबह लेके आ जाते होंगे ना, या फिर? तो देखो ये चीज़ें नहीं, वो सुबह खा के आ जाते थे, कोई दिक्कत नहीं। शाम तक चल जाते हुए
क्या खाना लेकर जाते हैं तो खाने के बाद नींद आने लग जाती है, अच्छा। मेन दिक्कत होने लग जाती है ना। तो देखो भाई, जिसके पास बजट की दिक्कत रहती है ना, तो देखो सबसे बेस्ट है लाइब्रेरी। अपन नॉर्मल जैसे गांव या सिटी से अगर आसपास है तो 400-500 रुपये में आपको अवेलेबल हो जाएगी लाइब्रेरी। और बढ़िया वहाँ पे देखो शांति रहती है, तो उसमें थोड़ा माहौल भी बन जाता है, तो वो चीज़ें रहती है। और आप तो सारी सब्जेक्ट एक साथ क्लियर कर लो, मैथ सारी पढ़ लो, जीएस सब कुछ एक साथ पढ़ लो। आप कोई सी भी एग्जाम दे लो, सारी क्लियर हो जाएगी आपकी। अच्छा, तो मतलब जैसे आपने जी के मतलब उसी से ऑनलाइन उसके प्लेटफॉर्म के अलावा अलावा जैसे कोई और मैंने किताब? ऑफलाइन कोचिंग भी नहीं की मैंने, ओनली फॉर ओनली RWA प्लेटफॉर्म के नोट्स और जो भी वो सीरीजें चले, और जैसे बुक्स बुक की जरूरत ही नहीं पड़ती, सारी प्रैक्टिस तो खुद ही करवा देते हैं। और एग्जाम के करंट टाइम वगैरह सब कुछ वहीं से सब पढ़ी, कुछ वहीं करवा देते हैं अच्छा, और अच्छा। उनसे बाहर आता भी नहीं मेरे हिसाब और से। मैथ वगैरह भी वहीं से है? आप देख लो दिल्ली पुलिस के सिलेक्शन, कोई सी भी एग्जाम के सिलेक्शन देख लो, वर्तमान में RWA सबसे ज्यादा दे रहा है। अच्छा, तो देखो भाई का अभी हेड कांस्टेबल या पी में अभी हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में है, तो अभी प्रिपरेशन तो अभी भी जारी है भाई का, क्योंकि अभी ट्रेनिंग का है तो थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं। तो आप लोगों क्योंकि प्रिपरेशन अभी चल रहे हैं, बता रहा हूँ ना, अभी नाइक सीरीज चल रही है, जीएस की बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। हाँ। मैं इतने जिन पहले के पढ़े हुए हैं, तो ऐसी बहुत कोई अच्छी। बात नहीं है जो सोचते हैं ना कि यार कि कहाँ से प्रिपरेशन करे, कैसे करे, तो ये चीज़ें रहती है। देखो सभी के प्रॉब्लम होती है आजकल, जो थोड़ी थोड़ी होती है वो तो देखो एडजस्ट सभी को करना होता है, भाई ने बता ही दिया। और बहुत अच्छी रैंक भी है भाई की, जैसे कैटेगरी में मतलब टॉप 10 में है भाई का। तो शेड्यूल तो बता ही दिया आपका, सुबह उठते थे, शाम को घर पे खाना मिल जाता था, सुबह खा के आ जाते थे, और 6-7 घंटे। और टाइम टेबल कैसे रहता था, मतलब बांट रखा था सब्जेक्ट वाइज या फिर जैसे कुछ नहीं, जो मन में इच्छा है, जो ये सब्जेक्ट पढ़नी है आज, ये सब्जेक्ट के लिए नहीं उसको पढ़ना है, और उसके अलावा कुछ नहीं, कोई शेड्यूल बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि शेड्यूल बनाओगे तो कभी भी नहीं पढ़ पाएंगे। कैसे नहीं पढ़ पाएंगे, जैसे अब कल अपन को कोई काम है तो हम कैसे मैनेज कर पाएंगे, जो इच्छा वो पढ़ लो, कंप्लीट कर लो, जो सब्जेक्ट कम है उसको पहले उसके बराबर लाओ, जिसमें हम एक्सपर्ट हो उसमें तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है, वहाँ पढ़ने की क्या जरूरत है उसकी। अच्छा। तो भाई का देखो ऐसा कोई नहीं है, बैकग्राउंड नॉर्मली रहा होगा। जैसे आपकी मतलब बैकग्राउंड का साइंस बैकग्राउंड से थे या किससे बैकग्राउंड? मैं तो आर्ट्स से था। देखो भाई कई बोलते हैं ना, देखो भाई आर्ट्स बैकग्राउंड से था, लेकिन जुनून है ना, तो वो कभी कम नहीं होना चाहिए। जो जुनून है वो बरकरार रहना चाहिए, बाद में भी मोटिवेशन आपको ऑटोमेटिकली ही मिल जाता है, जैसे अपने घर वालों को देखने के बाद या फिर आसपास एनवायरनमेंट सबसे ज़रूरी होता है, जो वो किसी से देखने की यूट्यूब पे वीडियो देखते रहते हैं ना, उससे ज़रूरी नहीं उससे ही मिले, तो अपने आसपास चीज़ों को देख के भी अपन मोटिवेशन ले सकते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तो घर की परिस्थितियाँ वो भी हमें एक मोटिवेट करती है, डिमोटिवेट लोगों से तो काफ़ी दूर रहना है अपन को। तो देखो डिमोटिवेट लोगों से दूर रहना, क्योंकि पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव चीज़ें दोनों आती है, तो हमेशा नेगेटिव चीज़ों को सुन के निकाल देना है, और पॉजिटिव चीज़ें हैं तो वही हमें एडजस्ट, अपने माइंड को बस वही जाने देना है, पॉजिटिव चीज़ें, तो ये चीज़ें हैं। और यदि आप अब किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मेरे हिसाब से RWA प्लेटफॉर्म का भाई कोर्स लेके RWA को प्रचार कर दिया, तो भाई देखो प्रचार की बात तो नहीं सर है। देखो अंकित सर भी हैं जो वो बात पढ़ाते हैं। प्रचार की नहीं है, बात है सिलेक्शन की, कहाँ से मिलेगा सिलेक्शन, तो देखो बात है उसकी। देखो सिलेक्शन की बात तो है, देखो आप किसी भी प्लेटफॉर्म से पढ़ सकते हो, यूट्यूब पे भी खूब सारा कंटेंट अवेलेबल है, अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता है। यही तो दिक्कत है, वो यूट्यूब पे बहुत सारे हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा। हाँ देखो इसलिए सभी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा। तो ये बात कंटेंट की बात नहीं, बात है बेस्ट कंटेंट, और एक जगह कहाँ मिलेगा। तो अंकित सर देख लो आपके लिए खूब प्रचार कर दिया भाई इन्हें। तो बात देखो कंटेंट तो सभी को सब जगह से मिल जाएगा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन अगर किसी का पढ़ो, एक का पढ़ लो, किसी का पढ़ लो, कंटेंट सभी का अच्छा होता है, कंटेंट की कोई बात नहीं है। तो कंटेंट बस ये है प्रॉपर वे में करो, किसी चीज़ को करो तो एक डायरेक्शन में, भाई हाँ चलो इस प्लेटफॉर्म पढ़ रहे तो फिर उसी का, ऐसे नहीं आज इसका पढ़ लिया कल उसका पढ़ लिया, तो फिर उससे क्या सिस्टमेटिक तरीका बिगड़ जाता है, तो ना इसका पढ़ रह जाता है ना उसका, दोनों मिक्सअप हो जाते हैं, तो चीज़ें हो जाती है। तो और कुछ पूछना चाहोगे भाई से? जैसे और तो शेड्यूल बता ही दिया भाई ने सुबह से शाम तक का, और अपना रूटीन पढ़ा दिया, और एग्जाम का कैसे क्या सिलेक्शन लिया जाए, इस एग्जाम को बता दे। तो इस एग्जाम में तो भाई के नंबर थे, रो मार्क्स तो कितने थे रो मार्क्स इसमें? 72 थे मेरे, है ना। तो देखो मतलब तो पहले से टॉप था भाई का। और टाइपिंग का कैसे प्रिपरेशन रहता? हाँ टाइपिंग सबसे मेन रहता है, तो टाइपिंग का एक बार बता दो। जैसे कई घबरा जाते हैं, जैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं, जैसे एग्जाम हॉल में आते तो उसमें ढल नहीं पाते, तो कई की स्पीड होने के बावजूद भी क्या है मतलब कर नहीं पाते ना, तो वो चीज़ें कैसे क्या बता दो, स्टार्टिंग कैसे करनी होती है, जैसे वो चीज़ें अगर टाइपिंग का कोई किसी की हो तो। टाइपिंग कुछ नहीं है, एक बार 2-3
2-3 दिन आप वो टाइपिंग सेंटर पे चल जाओ, वहाँ सीख लो, फिर घर पे ही करना जो भी करना है, क्योंकि टाइपिंग में टाइप करना अपने खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि अपने को पास होना फेल होना। अगर आप ज़्यादा टाइम टाइपिंग को देखो तो आपकी टाइपिंग ईजिली क्लियर हो जाएगी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। हाँ, तो देखो टाइपिंग का तो और मैं बता दूँ, देखो टाइपिंग किसी भी चीज़ है, देखो सब कोई सीख के नहीं आता, सब यहाँ आके सीखना पड़ता है। तो अगर आपके पास कोई सा भी सॉफ्टवेयर ले लो, उसमें क्या धीरे धीरे प्रैक्टिस करो, और फिर अगर प्रैक्टिस धीरे धीरे अगर 2-3 महीने निकालोगे तो आपकी ऑटोमेटिकली 35 आ जाएगी। फिर प्रैक्टिस बस, लेकिन हाँ डेली कम से कम 1 घंटा तो निकालो। अगर आपकी किसी भी फील्ड में किसी भी का भी एग्जाम, चाहे एसएससी और रेलवे, एसएससी चाहे बैंक का किसी का भी हो, जिस भी टाइपिंग हो, तो उसके लिए है जैसे एक रिदम बस डेली करते रहो पढ़ाई के साथ साथ। क्योंकि आजकल आपको पता है लगभग एसएससी में हो चाहे सभी में आजकल टाइपिंग का कर दिया, चाहे डीएसएसबी किसी में हो, तो वो चीज़ें रहती है। और टाइपिंग का देखो घबराना नहीं है। जैसे अगर अपन जैसे क्या किसी की खूब सारी स्पीड है, जैसे 40+20 स्पीड है, लेकिन अपन क्या जैसे एग्जाम हॉल में जाते हैं तो वहाँ पे नर्वसनेस हो जाते हैं। नर्वसनेस नहीं होना है, क्योंकि आराम से 1-2 मिनट आराम से स्लोली टाइप करना होता है, और उसके बाद ऑटोमेटिकली फिर रिदम बन जाता है, तो वो निकल जाती है बस। अगर आपने सोच लिया ना माइंड को, जिस हिसाब से माइंड को सोच लिया उस हिसाब से माइंड काम करता है, तो ये चीज़ें रहती। तो आज का ये था मोटिवेशन, और सोचे चलो भाइयों को कुछ दे देते हैं गाइडेंस, भाई ने कैसे प्रिपरेशन की और कैसे डुल रहा। देखो सबसे कम बड़ी बात, बहुत आपको लग रही होगी भाई की एज ओनली 20 ईयर्स है, तो देखो 20 साल में एक सिलेक्शन लेना बहुत बड़ी बात है। तो अगर इसी एज में अगर आप सिलेक्शन लेते तो आप बहुत आगे जा सकते हो। तो ये था। तो भाई कैसा लगा हमारा वीडियो प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी? अगर कोई किसी की और क्यूरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना। फिर नेक्स्ट चीज़ों के साथ, नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, नई इन्फॉर्मेशन के साथ आपको मिलते हैं। और हमारी देखो वो क्या बोलते हैं, पोस्टिंग आ रही है, वो शायद आज आ जाएगी, तो वो भी बता देंगे आपको आएगी तो। और टेलीग्राम है आपका, उससे ज़रूर जुड़ जाए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो भाई का, ठीक है। तो बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ।